नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। दार्शनिक और आध्यात्मिक जो सोच है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है और बुद्धिजीवियों को दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही जीना चाहिए या कम से कम कोशिश करना चाहिए कि जीवन दार्शनिक और आध्यात्मिक हो। पैसा क्या है, पैसा तो सब कोई कमा ही रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत बड़ा धन दौलत वाला हो गया, कोई कम हुआ, वो जाने दो। मनुष्य के तौर पर अगर विकसित होना है, एक मनुष्य होकर ही अगर जीना है और मनुष्य की जो श्रेष्ठता है उसको प्राप्त करना है, तो जीवन में दार्शनिक और आध्यात्मिक सोच विचार और दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ दृष्टिकोण ज़रूरी नहीं है, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक जो सोच आई है दिमाग में, उसको स्वयं के जीवन में पालन करना भी ज़रूरी है। व्यवहार में वो दिखना चाहिए, व्यक्तित्व में वो झलकना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि व्यक्ति कोई साधारण सोच वाला नहीं है, बल्कि बहुत ही महान सोच रख करके चलने वाला जीवन में व्यक्ति है। तो महानता प्राप्त करना तो हर किसी के बस का है नहीं, न ही मिलेगा, लेकिन कोशिश ज़रूर किया जा सकता है कि साधारण सोच से बाहर निकला जाए, साधारण व्यवहार से दूर हुआ जाए, संकीर्ण मानसिकता से निकला जाए, सोच विचार को, दिल दिमाग को बृहद बनाया जाए, विशाल बनाया जाए, महासागर के जैसा, अनंत गगन के जैसा। क्योंकि ये जो संकीर्ण मानसिकता होती है ना, ये व्यक्ति को घुटन के अलावा और कुछ नहीं देती। संकीर्ण मानसिकता का जो भी व्यक्ति होगा, वो उसके लाइफ में चाहे कितना ही तरक्की क्यों न कर ले, दुनिया की निगाहों में वो सफल भले क्यों न हो जाए, लेकिन किसी एक मुद्दे पर वो घुटता रहता है, कुढ़ता रहता है। क्योंकि उसका जो विचार है ना, वो बहुत ही सीमित हो चुका है और संकीर्ण मानसिकता वाला हो चुका है। इसलिए मैं तो मेरे हर एक सुनने वालों को, दर्शकों को और जितने भी मेरे प्रशंसक हैं, फॉलोवर्स हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो मुझे अक्सर मिलते रहते हैं, मैं हर किसी से एक ही बात कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन को एक आयाम दो, एक नया मुकाम दो, एक मकसद दो इस मनुष्य के जीवन को। कुछ एक बड़ा रचनात्मक करने का कोशिश करो, कुछ क्रिएट करो, इन्वेंट करो कुछ नया, जिससे पूरी मानव सृष्टि का भला हो, जैसे वैज्ञानिक करते हैं। मेरी निगाह में वैज्ञानिकों से बड़ा हीरो कोई नहीं है पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो। वो सिर्फ उनके लिए न जी करके, बल्कि आने वाली न जाने कितनी कितनी पीढ़ियों के लिए जिए। वो उन्होंने जो कुछ खोज कर दिया, शोध कर दिया, उसका उपयोग कर करके आज पूरी दुनिया, कितना उसका जीवन शैली बदल गया, अलग हो गया। सोचो ज़रा, तो अगर वैज्ञानिकों ने, तकनीकी वालों लोगों ने, ये जो एयरप्लेन है, ये जो ट्रेन है, ये जो बस है, ये जो पंखा है, ये जो लाइट है,
ये जो टीवी है, ये जो फ्रिज है, ये जो मोबाइल है, या जितनी भी ऐसी साधन की जो चीज़ें हैं जिससे कि मनुष्य का जीवन सरल हुआ, सहज हुआ, ये सब कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा और न जाने कितने सैकड़ों हजारों सालों पहले सोचा। फ़ोन का ही देख लो, ग्राहम बेल ने। सोचो अगर ग्राहम बेल के दिमाग में ये बात न आई होती कि दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से मुझे संपर्क करना है, बात करना है, और उसने फ़ोन का आविष्कार न अगर किया होता, तो आज ये पूरी दुनिया कैसे कनेक्ट हो पाती एक दूसरे से। क्योंकि एक आविष्कार जो है, एक इन्वेंशन जो है, एक शोध या खोज जो है, वो सिर्फ इतना नहीं रहता कि उतने के लिए वो खोज दिया गया है, शोध कर दिया गया है, बल्कि उससे कनेक्टेड फिर जो जितने भी दूसरे शोध होते हैं ना, वो उसके लिए इंस्पिरेशन होता है। जैसे कि अगर फ़ोन का इन्वेंशन न हुआ रहता तो मोबाइल कभी भी आने का मतलब ही नहीं बन रहा था, कोई सोच ही नहीं सकता था। तो मोबाइल या सेल फ़ोन का जो इन्वेंशन है वो कनेक्टेड है ग्राहम बेल के फ़ोन के इन्वेंशन से कनेक्टेड। तो इसलिए कुछ ऐसा जियो, कुछ अपने जीवन में ऐसा करो या करके जाओ या इस दुनिया को दिखाओ जो पूरी की पूरी मानव सृष्टि के लिए और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए उनके जीवन में कुछ उपयोगी हो, उनको जीवन जीना सरल हो सके, सहज हो सके। क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये मैं बुद्धिजीवियों के लिए ही सिर्फ बोल रहा हूँ। जो एकदम आम और साधारण सोच वाले लोग हैं उनको ये मेरी बात नहीं भी समझ में आ सकती है या मुझे गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं किसी से किसी का तुलना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे एक मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को बुद्धिजीवियों को दिमाग में साहित्य है देखो, या गीत संगीत हो गया देखो। अब एक साहित्य का जैसे मान लो रचना हो गई या एक कहानी की रचना हो गई या किसी ने इतिहास उपन्यास लिख दिया या कोई कहानी लिख दिया, और अगर वो लोगों को पसंद हो जाती है तो सिर्फ उस लेखक ने जहाँ का वो रहने वाला है उसने वो किताब या कहानी लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के ही लोगों के जीवन शैली को प्रभावित करता है या उनको आकर्षित करता है, बल्कि वो किताबें विश्व के कोने कोने में हर एक जगह पर पढ़ी जाती हैं और उससे विश्व के कोने कोने में लाखों और करोड़ों लोग प्रेरित होते हैं। तो कुछ ऐसा जियो और या ऐसा जीने का कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन को एक मकसद मिल सके। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है जो पार ब्रह्म परमेश्वर पिता ने दिया है। क्योंकि जीव तो बहुत सारे लोग हैं। इफ़ आई विल गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज, देन देयर आर मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस नेचर, और but it is not that point. The point is that we are human beings, and being human beings we must realize and think that we are human beings, and once we are thinking and realizing that we are human beings, then of course our conduct, behavior, our manners, our thinking, our ideology, everything within the definition of the human civilization only and human behavior only. So being a human, I can't live for myself only. I have to live for the society also. I have to live for my country also. I have to live for this globe also. I have to think about the welfare of the citizens across the globe. Not only me, but all the humankind. I have to think about that. What should be done that there will be a better and better life for the human beings on this planet called Earth. So all these things I was thinking today. So I thought that I should share with my all these viewers on my channel. And thanks very much to all the viewers, as the viewership of my channel is nearing to about 2 lakhs or 3 lakhs. I have not checked that, but I will check it today, that it will cross 2 lakhs or 3 lakhs like something.
but that is not also the criteria कि I should speak or I should not speak on any particular point, because I do believe even if a single person is being inspired or is getting some good knowledge from my videos or my thoughts or my opinions in this whole world of near about 7.3 billion or 7.5 billion people, this globe, even one single person is getting inspired by my these words or my thoughts, then I will consider this is the biggest achievement in my life, that someone is at least inspired by my words and he is gone in a different kind of mood of life, which will be according to the totally true definition of the humankind, human behavior, human civilization, and the conduct which the kind which a person must adopt in his life, being a human. So ultimately we are human beings only. So we have to live, think, and lead life according to human. And last but not the least, I would always I say one thing to all my friends, to all my viewers, all my followers, and all my people who know me, that be creative in life. Just be creative in life. Do something, at least think something which will be creative for the coming generations, not only in your country but across globe. Someone said that this is a crazy world we are living in. Yes, he is absolutely right. But we can make through our all support to each other, we can make this world a very very good, it's a nice place also for human beings for living purpose. So I have to go now, and thanks very much if you are listening this video completely till my last word. Thanks very much again. Some thoughts if arises on my mind on any different points, then another video I will upload. And if you are agree on my points, you can say yes. If you are disagree, you can say no, or make comments what improvements I need to do in my speeches or in my thoughts. Thanks very much. Have a very nice day and a very beautiful day coming in your life. Thanks very much. Good morning to all of you.